हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी संकल्प भारत विकसित का एक और बात जनपद सिद्धार्थनगर के चोटिया विकास खंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा पुरनैया पकड़ी पर आए संकल्प भारत विकसित यात्रा के मुख्य अतिथि शाम सिंह राही ने लोगों के बीच क्या कहा, हम आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। माननीय कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। और जब भारत मां के सपूतों ने राम मंदिर पर जो बाबरी ढांचा खड़ा था, जब बाबर हिंदुस्तान पर आक्रमण किया तो उस आवरण को बदलकर गुंबद खड़ा कर दिया था। लेकिन धन्य है ऐसे माता बहनें जो ऐसे पुत्रों को पैदा करके उस विवादित ढांचे को ढाने का काम किए। धन्य ऐसे माता पिता। और उत्तर माननीय कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था और कार्यवाहक पर मुख्यमंत्री हो गए थे कल्याण मुलायम सिंह यादव। और जब एक कार्य सेवक उस बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए चढ़े, और यही उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री अब तो है नहीं, धरती में चले अब है नहीं, लेकिन ये उन कार्य सेवकों के सीने में एक 56-47 की गोलियां चलवा कर सरजू मां के उस रक्त को रंजित करने का काम यही समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था। और यही अभी सदन चल रहा था, 28 तारीख से 1 तारीख तक सदन चल रहा था। यही अखिलेश सिंह यादव इन्होंने कहा कि ये गाय और ये साढ़ जिसे वो नंदी कहते हैं, ये चिंता का विषय है। पहले विपक्ष का नेता बोलता है और फिर सदन के नेता बोलते हैं। परंतु महाराज जी ने कहा कि अखिलेश जी को गाय और साढ़ की चिंता इन्हें नहीं है। इन्हें चिंता क्या है? स्लॉटर हाउस बंद हो गया, ये उन्हें चिंता सता रही है। ये गौ माता इनके रोम रोम पर, रोम रोम में देवताओं का वास होता है। अगर घर पे हम अपने पूजा पाठ की योजना कार्यक्रम जब बनता है तो इन्हीं के गोबर से लिपाई पुताई होती है। और जब मांगलिक कार्यक्रम होता है और तो इन्हीं के गोबर से गौरी गणेश बनते हैं। और जब माता बहनों को बच्चे पैदा होते इन्हीं की दूध का राशन कराया जाता है। तो मेरे बंधुओं, जो हिंदू धर्म संस्कृति पर प्रहार कर रहा हो, जिसे आप सभी लोगों ने ठोकर मार कर बगल कर दिए, और हम आप सभी लोगों के चरणों में स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए वीर शिवा राणा प्रताप का भगवा ध्वज प्यारा छत्रसाल गुरु गोविंद सिंह का यह निशान प्यारा, देश धर्म पर बलिबल जावे का आवाहन करे
केसरिया ध्वज फहरे, केसरिया ध्वज फहरे, केसरिया ध्वज फहरे। ये केसरिया ध्वज वही ध्वज है जब हम कथा वार्ता सुनते हैं तो इसी का पताका लगता है। जब घरों में हमारे बूढ़े बुजुर्गों का स्वर्गवास होता है तो यही चांदनी लगता है। तो ये ध्वज जिस दिन हिंदू समाज अपने घरों पर लगा लेंगे उसी दिन ये मलंग सलंग ये जो है तमाम लोग गांव में जाते हैं कि हमारे लड़के मलंग, ये मलंग उसी दिन धरती में समा जाए और हर भव्य मंदिर बने। हम लोग चुनाव में जब जाते थे क्षेत्रों में, लोग कहते थे कि राम मंदिर कब बनेगा, 370 धारा कब हटेगी। हम लोग यही कहते थे कि जब केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी उसी दिन राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। हम लोग क्षेत्रों में जाते हैं तो गांव में तमाम ऐसे बूढ़े बुजुर्ग माता पिता कहते हैं कि धन्य है मोदी जी, धन्य है परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, कि इनके कर कमलों द्वारा शिलान्यास हुआ, मंदिर बन रहा है। हम लोग घरों से दर्शन करने के, यही से दर्शन करने जी का कहना है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज जिन्हें आप अपना आशीर्वाद और मत देकर भारत मां की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने का संकल्प लिया था, वो संकल्प आज पूर्ण है। पूर्ववर्ती सरकारों के लोग कहते थे कि सीमा पार से अगर गोली चल रही है आपको गोली नहीं चलाना था। पूर्ववर्ती सरकारों को कहना था उनके हाथों में भेड़िया डालने का काम किए थे, क्योंकि उनके हाथों में अच्छे शस्त्र नहीं थे। लेकिन आज माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी भारत मां के सपूतों के हाथों में, भारत मां की एकता और अखंडता की रक्षा करने वालों के लोगों में अच्छे अच्छे शस्त्र देकर अगर गोली एक चल रही है सीमा पार से, आतंकवादी नक्सलवादी अगर गोलियां चलाने का काम कर रहे हैं तो आप अनगिनत गोलियां चलाने के लिए खुले आपका आह्वान है। और आप सभी लोग सुने होंगे एक जगह ये लोग गोलियां चलाकर 40 लोगों की हत्या किए थे। यही पाकिस्तान के नक्सलवादी आतंकवादी, और उस समय भारत मां के सपूतों ने पाकिस्तान के 40 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकवादी नक्सलवादियों के छावनियों को जलाकर नष्ट भ्रष्ट करने का काम भारत मां के सपूतों ने किया था। घोष करते हुए बूथों पर जब आप जाएंगे और कमल वाला बटन जब दबा देंगे तो पुनः प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे और तब भारत मां की एकता और अखंडता इसी तरह से सुनिश्चित रहेगा। और ये राशन तो आपका 27 तक कर ही दिए, फ्री राशन है। जिस राशन के नाते गांव में मृत्यु हो जाती पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में, लेकिन आज जो ऐसे लोग हैं उन्हें राशन मिल रहा है। और यही नहीं, 5 लाख ये कार्ड
अगर कोई छूटा हो तो आज नोट करा दे, और नोट कराने 6 यूनिट कितना है, पूरे लोगों का बनेगा कार्ड और उससे ऊपर भी बन जाएगा। ये जरूर आप लोग कराइए और अपने गैस सिलेंडर को अपने आधार कार्ड पे लिंक कराओ, क्योंकि वो जो सब्सिडी आएगी, अभी आदरणीय प्रधान अतिथि यहाँ बोल रहे हैं, प्रतिनिधि बोल रहे हैं, क्षमा करिएगा, आदरणीय अनिल जी, देखिए अच्छे लोग विकास के कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। देखिए ये सड़क बनी तो आदरणीय अमर सिंह जी विधायक थे और आप लोगों का रिश्ता भी था, और ये साथ में चाहते थे इन रोडों के लिए, निरंतर उनसे भी कहते थे, हमसे भी कहते थे कि मेरे गांव का रोड उखड़ खाबड़ है, टूटा फूटा है, नहीं बनेगा तो गलत संदेश मेरे प्रति जाएगा। लेकिन आदरणीय अमर सिंह जी ने इस रोड को बनवा दिया, आपके प्रयास से बना है। माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के ये सारी सुविधाएं, खिलेंगे जिंदगी के सुमन, चाहे गम की घटाओं से घिर जाएंगे, कोई काटे तो गर्दन कटेगा नहीं, कोई दामन फैलाए तो झुक जाएंगे। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत। विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्राम सभा पूर्णिया पकड़ी का मंच, जहाँ पर भले ही सांसद माननीय जगदम्बिका पाल नगर बहुत बड़े विधानसभा विधायक माननीय विनय वर्मा न नजर आए, लेकिन जहाँ पर नजर आए कपिल वस्तु विधानसभा क्षेत्र विधायक श्याम धनी, यानी उन्होंने जहाँ का मुख्य हाथ स्वीकार किया और जो कुछ कहा, टंके की चोट पर सरकार योजनाओं को लेकर जहाँ जनता के समय आप श्याम धनी राही कहते हैं, बात जब निकलेगी तो दूर तक जाएगी। उनके मुंह से बात निकली और दूर तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी क्या तो हम बता नहीं सकते, लेकिन दूर तक जाएगी। जब सिद्धार्थनगर जोगिया विकास खंड क्षेत्र ग्राम सभा पूर्णिया पकड़ी से ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर मैं पी पाल